अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन। क्या आप जानते हैं कि बहुत सी शादियां सिर्फ इसलिए नाकाम हो जाती हैं क्योंकि शौहर को अपनी बीवी को जिस्मानी खुशी देने का सही तरीका ही नहीं आता। अब बात करते हैं कि मर्द को क्या नहीं आता। बीवी का जिस्म जीतने से पहले इसका दिल जीतना सीखो, वरना तुम्हारी मर्दांगी सिर्फ एक गलती बनकर रह जाएगी। आज की वीडियो बहुत ख़ास और मालूमात से भरपूर है, क्योंकि आज मैं आपको वो तरीका बताने जा रही हूँ जो अक्सर मर्द हजरात को आता ही नहीं। कौन सा तरीका है? ये सब कुछ आज की वीडियो में तफसील के साथ बताया जाएगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस्लाम क्या कहता है। हमारे नबी ने फरमाया, तुम में से कोई अपनी बीवी के पास ऐसे न जाए जैसे जानवर जाता है, बल्कि पहले इसके साथ खेल करो, बातें करो। यानी जज्बाती तैयारी, ज़हनी कुर्बत और दिल का ताल्लुक, ये सब ज़रूरी है। अगर तुमने बीवी को जिस्म से पहले दिल से न छुआ तो वो कभी तुम्हें अपना शौहर नहीं बल्कि एक फ़र्ज समझेगी। अब मैं आपको बड़े प्यार से साइंसी और नफ्सियाती पहलू बताती हूँ, जिसको जानकर आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। अब असल बात पर आते हैं। याद रखें, बहुत से घर इसलिए अलिफा जल जाते हैं क्योंकि मियाँ बीवी के दरमियान इज़्दिवाजी ज़िंदगी में हम आहंगी नहीं होती। बीवी को शिकायत होती है कि शौहर उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा, और शौहर समझता है कि बीवी इसके मिजाज की नहीं है। यही बातें आहिस्ता आहिस्ता दूरियां पैदा कर देती है और नौबत बिगाड़ तक पहुंच जाती है। इसीलिए मेरी आप सबको नसीहत है कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी को सिर्फ गुजारो मत, बल्कि इसे समझो, सीखो और दिल से इस पर अमल करो, तभी ज़िंदगी खुशगवार होगी। बात का खुलासा यह है कि जब भी बीवी से जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करना हो तो सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि इसके ज़हन और दिल को भी तैयार करना ज़रूरी है। एक, पहले बीवी से नरमी से बात करें, इसके जिस्मानी और ज़हनी मिजाज को समझी। 2, हाथों, अल्फाज और मोहब्बत से इसके जिस्म को बेदार करें। 3, जब वो खुद से करीब हो तब जिस्मानी ताल्लुक़ का आगाज़ करें। 4, कभी ज़बरदस्ती ना करें क्योंकि मोहब्बत में जबर नहीं होता। 5, दुखूल हमेशा नर्म रवैये से और बीवी की आमादगी के बाद ही करें। वो ताल्लुक़ जो मोहब्बत के बगैर हो वो जिस्मानी लगता है लेकिन दिलों में दरार डाल देता है। इज़्दिवाजी हम आहंगी के वो राज जो इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। एक बीवी वही कुछ याद रखती है जो इसे महसूस हुआ। ये सीखना शर्म की बात नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। जाहिल रहना शर्म की बात है। शर्म इस बात की नहीं कि तुमने ये वीडियो देखी। शर्म तो इस बात की है कि तुमने सीखने के बावजूद अपनी बीवी को वो इज्जत ना दी जिसकी वो हकदार है। अब मैं आपको वो नुक्ता बताने वाली हूँ जहाँ रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं रूहानी बनता है, यानी एहसास का लफ्ज़, जिस्म से आगे की बात। मर्द समझते हैं कि ताल्लुक़ सिर्फ दुखूल का नाम है, लेकिन बीवी को ताल्लुक़ में एहसास चाहिए होता है। जब शौहर सिर्फ नफस डालने को मकसद बनाता है तो बीवी को लगता है कि वो सिर्फ एक जिस्म है, एक ज़रूरत का आला। जिस रात तुम बीवी के दिल को नहीं छूते वो रात उसके लिए अंधेरे जैसी होती है, चाहे कमरे में चिराग रोशन हो। सबसे पहले औरत की इजाज़त और दुखूल से पहले का अदब अगर आपको आ गया तो दुनिया की ताकत आपके हाथ में होगी। ऐसी बातें जो अक्सर मर्द अपने बड़ों से नहीं पूछ सकते, ना दोस्तों से और ना ही इंटरनेट पर भरोसा करके सीख सकते हैं। हम आज उन्हीं पर रोशनी डालेंगे, इस्लामी, साइंसी और जज्बाती अंदाज में। लेकिन याद रखें, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी जो आखिरत की कामयाबी और दुनिया की खुशी दोनों चाहते हैं, और वीडियो आखिर तक पूरी तवज्जो से सुनेंगे। जिस्म पर ज़बरदस्ती मुमकिन है मगर मोहब्बत पर कभी नहीं। मोहब्बत तो राज़ी दिल का नाम है। याद रखें, दुखूल का मकसद सिर्फ जिस्मानी लज्जत नहीं होना चाहिए। असल मकसद एक दूसरे को खुश करना और मोहब्बत को गहरा करना है। बीवी की ख्वाहिश का ख्याल रखना मर्द के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर औरत मुतमईन न हो तो रिश्ता कभी भी खुशहाल नहीं रह सकता। औरत के जिस्म के हसास हिस्से को समझना शौहर की जिम्मेदारी है। ज़्यादातर मर्द जल्दीबाजी करते हैं और ये सबसे बड़ी गलती है। बीवी को वक्त दे, नरमी और प्यार से इसके साथ रहें, मोहब्बत भरे जुमले कहें। ये सब औरत को ज़हनी और जज्बाती सुकून देता है। जब औरत ज़हनी तौर पर खुश हो तो जिस्मानी लज्जत भी कई गुना बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि सबसे ज़्यादा मज़ा किस रास्ते में है? तो हकीकत यह है कि अल्लाह ने फितरी रास्ता यानी अंदाम हानी को इसी मकसद के लिए बनाया है।
यही वो जगह है जहां दोनों को सुकून और लज्जत मिलती है। बाकी कोई भी रास्ता नुकसानदेह है, गैर फितरी है और बीमारियों का सबब बन सकता है। इस्लाम भी इस बात की इजाज़त सिर्फ अंदाम हानि के ताल्लुक तक देता है, यानी कुदरती और फितरी रास्ता ही बेहतरीन और जायज़ है। याद रखें, जब शौहर और बीवी मोहब्बत और रज़ामंदी के साथ इस ताल्लुक में शामिल हों तो ये सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक नहीं रहता बल्कि इबादत बन जाता है। जी हाँ, इस्लाम में बीवी के साथ ताल्लुक भी इबादत है और उस पर सवाब मिलता है, अगर मकसद सिर्फ लज्जत नहीं बल्कि मोहब्बत और इज़्ज़त हो। अब मैं आपको वो सुनहरी उसूल बताने जा रही हूँ जिन्हें अपनाकर आप अपनी बीवी को हमेशा खुश रख सकते हैं। पहला उसूल, जल्दी ना करें। बीवी को वक्त दें ताकि वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार हो सके। दूसरा उसूल, गुफ्तगू करें। मोहब्बत भरी बातें औरत के दिल को छू लेती हैं। तीसरा उसूल, बीवी की खुशी को अपनी खुशी समझी। अगर वो मुतमईन होगी तो आपका रिश्ता मजबूत होगा। चौथा उसूल, हमेशा सफाई का ख्याल रखें। जिस्मानी सफाई, खुशबू और नर्म रवैया बीवी के दिल को जीत लेता है। पांचवां उसूल, कभी ज़बरदस्ती न करें। औरत की रज़ा और आमादगी सबसे ज़रूरी है। जब आप उन उसूलों पर अमल करेंगे तो यकीन माने आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी कभी नाकाम नहीं होगी, बल्कि आपका रिश्ता मजबूत पर सुकून और मोहब्बत से भरपूर होगा। आखिर में याद रखें, इज़्दिवाजी ज़िंदगी का असल मकसद सिर्फ वक्ती मज़ा नहीं बल्कि एक दूसरे को खुश रखना है। मोहब्बत, इज़्ज़त और एतमाद ही वो बुनियादें हैं जो शादी को कामयाब बनाती है, और यही वो राज है जो हर मर्द को जाना चाहिए। इख्तिताम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने इज़्दिवाजी ज़िंदगी के सबसे अहम पहलू पर बात की। हमने सीखा कि असल सुकून सिर्फ इसी रास्ते में है जो फितरत और दीन के मुताबिक है। बीवी की रज़ामंदी, मोहब्बत और इज़्ज़त ही खुशहाल ज़िंदगी की बुनियाद है। अगर शौहर बीवी को वक्त दे, मोहब्बत करे और उसकी खुशी को अपनी खुशी समझे तो घर हमेशा जन्नत का सा सुकून देगा। याद रखें, जिस्मानी ताल्लुक सिर्फ लज्जत के लिए नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए है। मोहब्बत में जबर नहीं बल्कि नरमी और एहसास होता है। इसीलिए अपनी बीवी को सिर्फ जिस्म से नहीं बल्कि दिल से जीतें। यही वो राज है जो शादी को कामयाब और ज़िंदगी को खुशगवार बनाता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो बरा करम लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अगली मालूमाती वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।